वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रद्धा अंधश्रद्धा तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी कहीं कहाँ नहीं है। कई बार डॉक्टर से काम बिगड़ जाता है, फिर भी हम उसकी बातों में श्रद्धा रखते हैं। उससे तो कहा नहीं जा सकता कि पहले चमत्कार कर दिखाओ। डॉक्टर की पर श्रद्धा न होगी तो दवाई नहीं देगा, और दवाई के बिना बीमारी कैसे हटेगी। इसी प्रकार सेवा मार्ग में भी प्रथम आवश्यकता श्रद्धा की है। परमार्थ में श्रद्धा आवश्यक है। आज के शिक्षित लोग ये भी कुतर्क करते हैं कि भगवान आहार तो करते नहीं, फिर उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है। थाल में से कुछ कम तो होता नहीं। पर वे ये नहीं जानते कि ठाकुर जी भोजन नहीं करते, किंतु सार तत्व का आहार कर लेते हैं। वे रस भोगता हैं। यदि वे सचमुच भोजन करने लगे तो इस कलयुग में कोई भोग लगाएगा भी या नहीं, इसमें संदेह है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अति ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अंतकाल में ज्ञान कई बार विश्वासघात करता है। ज्ञान को यदि भक्ति का साथ है तो ठीक बात है। बीमार तो शरीर होता है, आत्मा नहीं। ऐसी बातें तो वेदांती भी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वेदांती बीमार हो जाता है तो उसे भी औषधि और फलाद की आवश्यकता सताती है। वेदांत के सिद्धांत निरर्थक नहीं है, परंतु उनका अनुभव भक्ति और प्रेम के अभाव में नहीं हो सकता। प्रेम की भक्ति की आवश्यकता ज्ञानी को भी पड़ती है। ज्ञान का उपयोग ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करने के हेतु है। ईश्वर सर्वत्र है ऐसा मानकर किया गया व्यवहार भक्ति बन जाता है। स्वामी रामदास ने दास बोध में कहा है कि जो व्यवहार कुशल नहीं है वो परमार्थ कैसे कर पाएगा। पर जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध है वो परमार्थ ठीक तरह से कर सकता है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वो भक्ति कैसे किस प्रकार कर सकेगा। व्यवसाय या धंधा करना कोई पाप नहीं है, किंतु व्यवसाय में धंधे में ईश्वर को भूल जाना पाप है। साधन भक्ति में सभी संत भी अपना अपना काम काज करते थे। सेना नाई हजामत का धंधा करते थे, तो गोरा कुमार मिट्टी के बर्तन बनाने का। गजेंद्र अनपढ़ पशु ही तो था। उसने न तो तपश्चर्या की थी और न तो अष्टांग योग की साधना, पर उसकी भी प्रेम पुकार सुनकर उसकी भक्ति के कारण भगवान उस पर प्रसन्न हुए थे। भक्ति से भगवान मिलते हैं। ईश्वर से प्रेम भाव रखकर सेवा स्मरण करते रहो। यदि भक्ति ना हो तो ज्ञानी के ज्ञान और तपश्चर्या की कोई सार्थकता नहीं है। ज्ञान तो चाहे जितना हो, किंतु प्रभु प्रेम ना हो तो उस ज्ञान और तपश्चर्या की कोई कीमत नहीं है। सभी साधन और साधना का फल है श्री कृष्ण प्रेम। जो साधना प्रभु प्रेम में न जगा सके, उस साधना की कोई कीमत नहीं है। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की अपेक्षा प्रभु मिलन के लिए आतुर क्षुद्र व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। प्रभु के प्रसन्न करने के दो साधन हैं, सेवा और स्मरण। प्रतिदिन 3 घंटे प्रभु की सेवा और स्मरण करो। इन दो साधनों से भगवान अवश्य मिलते हैं और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। दक्षिणा देने से पुण्य नहीं मिल सकता। वह धन का सदुपयोग तो है, किंतु स्वयं भी सेवा स्मरण करना आवश्यक है। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन है प्रेम, और सेवा और पूजा में धन नहीं मन प्रधान है, इसने ही मुख्य वस्तु है। श्री गोसाई जी महाराज की 252 वैष्णव की वार्ता में पद्मनाम दास की कथा है। वे गरीब थे, लिहाजा भगवान को चने के छिलके भोग में देते थे। ठाकुर जी उसमें भी मिष्ठान का अनुभव करते थे। भगवान ये नहीं देखते हैं
कि कोई उन्हें क्या देता है, वे तो मात्र यही देखते हैं कि कैसे भाव से दिया गया है। सेवा स्मरण से भगवान सेवकाधीन बन जाते हैं। एकनाथ महाराज सारा दिन अवतरित प्रभु सेवा और भजन करते रहते थे, सो थक जाते थे। उनकी ऐसी अविराम सेवा से प्रभु दयार्द हो गए। वे सोचने लगे, मेरा भक्त मेरे लिए कितना श्रम करता है, बेचारा थककर चूर हो जाता है, चलो मैं उसकी कुछ सहायता करूं, उसका श्रम कुछ कम कर दूं। ये सोचकर भगवान ने ब्राह्मण का रूप धरकर एकनाथ के पास आकर कहा, भाई मुझे अपना सेवक रख लोगे क्या? एकनाथ बोले, मुझे नौकर की ज़रूरत ही है क्या? मैं तो अपना सारा दिन प्रभु की सेवा और स्मरण में ही बिताता रहता हूँ। भगवान बोले, मैं तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करने में सहायता दूंगा। एकनाथ जी बोले, जैसी तेरी इच्छा। हाँ, तेरा नाम क्या है? भगवान, मेरा नाम शिखंडियो। और इस प्रकार सेवा करते करते 12 वर्ष गुजर गए। जिसे चंदन का तिलक लगाया जाता था वह स्वयं ही चंदन घिसने लगे। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे, रघुवीर वाली बात उल्टी हो गई। यही तो है भक्त की महिमा। रुक्मणी ने सेवा से प्रभु को प्रसन्न करके वैसे तो अधीन कर लिया था, फिर भी मात्र एक ही तुलसी दल से वे तुल गए थे। श्रीधर स्वामी ने हर विजय में एक प्रसंग का वर्णन किया है। इसलिए अधिकतायाम समाप्तन। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।